सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम थरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम नेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 2025 के रिलेटेड। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन रन विल स्टार्ट इन गुजरात। होस्ट स्टेट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2025। देखो बच्चे, प्रवासी भारतीय दिवस जो 2025 का है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने इसमें बहुत सारे डाले भी हैं। देखो बच्चे, प्रवासी भारतीय दिवस जो है एक दिवस है, हर साल इंडिया में मनाया जाता है। इस बार ये ओडिशा भुवनेश्वर के अंदर हो रहा है। उन इंडियंस के लिए जो कनेक्टेड रहते हैं, अब्रोड में रहते हुए भी इंडिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं और इंडिया की डेवलपमेंट में हिस्सा डालते हैं। आफ्टर दैट, विच इंडियन सिटी डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट AI पावर्ड स्मार्ट सिटी, दैट इज लखनऊ। आफ्टर दैट, India's first hydrogen train will run in हरियाणा में between जिंद and सोनीपत। Who launched India's Digital India 2.0 mission? बच्चे, इंडिया का डिजिटल इंडिया 2.0 मिशन है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी। इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट इन 2025 शिवांगी सिंह। बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बच्चों ने बताया था, शॉर्ट्स में डाला था मैंने ये, और मुझे बताया था स्टूडेंट्स ने कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो इसको अच्छे से करिएगा। आफ्टर दैट, first state to implement uniform civil code in 2025, that is Uttarakhand. Which city hosted the Republic Day Parade 2025? New Delhi. Which state topped in a solar power production in 2025? बच्चों, राजस्थान। आपको पता है राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं रहती है ना। आफ्टर दैट, विच रिवर क्लीनिंग मिशन कॉन्टिन्यूड इन 2025? बच्चों, रिवर क्लीनिंग मिशन जो 2025 के अंदर कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज नमामि गंगे प्रोग्राम। गंगा रिवर के अंदर पोल्यूशन कम करा जाए और दोबारा उसको यंग बनाया जाए। विच एयरपोर्ट बिकम इंडियाज बिजिएस्ट इन 2025? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन दिल्ली। विच सिटी लॉन्च इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट इन 2025? दैट इज दिल्ली। आफ्टर दैट, विच स्टेट अनाउंस द फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्कूल किड्स इन 2025? फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो मतलब अनाउंस करी है तमिलनाडु, एंड पंजाब एंड तेलंगाना में भी ये स्कीम चल रही है। विच स्टेट होस्टेड 2025 नेशनल गेम्स? बच्चों, दैट इज उत्तराखंड के अंदर 38th नेशनल गेम है ये, जो 28 जनवरी से 14 फेब तक हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025? दैट इज गोवा। आफ्टर दैट, which state hosted the Aero India show? Okay, this is very important. Karnataka के अंदर in Bengaluru. After that, which states announced the Kanya Sumangala 2.0 scheme 2025? which is कन्या सुमंगला स्कीम जो है ये किस स्टेट में लॉन्च करी गई है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कन्या, दैट इज फॉर गर्ल्स के लिए ये स्कीम थी, ओके, ताकि उनकी एजुकेशन को प्रमोट करा जाए, सोशल चेंजेस लाने के लिए पॉजिटिव सोशल चेंजेस लाएं। वही है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फीमेल फिटिसाइड कम हो, ठीक है। विच स्टेट स्टार्टेड द स्कीम जल शक्ति अभियान 2.0 इन 2025? हरियाणा। बेसिकली हरियाणा के अंदर ये स्कीम को लॉन्च करा गया, जल शक्ति अभियान। बेसिकली इसका मेन मोटिव था टू प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट, आफ्टर दैट, विच फॉरेन कंट्री डिड PM मोदी विजिट टू इम्प्रूव टाइज एंड टैरिफ प्रेशर्स? चाइना एंड जापान, you all know very well. Which country did India issue a humanitarian flood warning? देखो बच्चे, आपको पता है कि इंडिया के अंदर फ्लड का बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है ना, तो इसीलिए ना इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन फ्लड वार्निंग दी थी पाकिस्तान को, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। यानी कि बेसिकली कोई ऐसा नहीं था कि हमें उनसे कोई दुश्मनी के लिए हमने पानी वहाँ भेजा। उन्होंने बोला कि जस्ट अपनी सिक्योरिटी के लिए ध्यान रखो, इंडिया ने पाकिस्तान को बोला, ठीक है। सो विच कंट्री डिड इंडिया इशू अ ह्यूमैनिटेरियन फ्लड वार्निंग? किसको वार्निंग भेजी थी? पाकिस्तान को। विच कोई थ्रेट वार्निंग नहीं थी, ये भलाई के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे थी। विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय CBI इन जनवरी 2025 फॉर क्राइम मॉनिटरिंग 2.0 इन 2025? जो बेसिकली एक पोर्टल लॉन्च करा गया है CBI की तरफ से, जनवरी के अंदर लॉन्च हुआ था 2025 के अंदर, ताकि जो भी क्राइम मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली जो भी है ना हैकिंग वगैरह होती है, तो उसके लिए कौन सा है? दैट इज भारत पोल पोर्टल। आफ्टर दैट, वट इज़ द थीम ऑफ 18th प्रवासी भारतीय दिवस? देखो आ गया ना, अभी मैंने बताया ना, प्रवासी भारतीय दिवस है, उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर हो रहा है, याद करते जाओ साथ साथ। डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। बेसिकली विकसित भारत के लिए, डेवलप्ड इंडिया के लिए दिवस मनाया जा रहा है, दैट इज फॉर द विकसित भारत, मेन थीम है इसका। मिशन सुदर्शन चक्र इन 2025 एम्स टू बिल्ड दिस बाय? देखो बच्चे, मिशन एक सुदर्शन चक्र लॉन्च हो रहा है,
बेसिकली ये इसका एम क्या है कि 2035 तक हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी शील्ड बन जाए। यानी कि बेसिकली दिस एम्स टू प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंक्लूडिंग चाहे कि हमारे जो पावर स्टेशन है, पावर प्लांट्स है, स्पेस रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं या रिलीजियस साइट्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, हमें प्रोटेक्ट करके रखना है उनको किस तरह से। तो एक शील्ड बना के रखनी है, दैट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी शील्ड। इंडियाज डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन म्यांमार वॉज नेम्ड एज, आपको पता है म्यांमार के अंदर अर्थक्वेक आया था, तो इंडिया डिजास्टर रिलीफ उस ऑपरेशन के लिए क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन ब्रह्मा। आफ्टर दैट हु इंट्रोड्यूस द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, बच्चों किसने ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है इंट्रोड्यूस करा था, अश्विनी वैष्णव। इट वॉज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। विच बॉडी रिसीव द फर्स्ट लीगल चैलेंज अंडर द गेमिंग लॉ, कर्नाटका हाई कोर्ट। तो बेसिकली ये ना गेमिंग लॉ के ऊपर बात चल रही थी काफ़ी कि जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, मनी रिलेटेड ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, उनके ऊपर बैन करा जाए। वेयर वॉज प्रवासी भारतीय दिवस हेड, ये मैंने अभी आपको बताया, ऊपर आया था ना ये क्वेश्चन। तो उड़ीसा, भुवनेश्वर। विच अवार्ड इज़ गिवन एट प्रवासी भारतीय दिवस, जो NRIs हैं काफ़ी, तो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, जिन्होंने भी बिजनेस, कल्चर, साइंस के लिए कंट्रीब्यूट करा है, सोशल वर्क के लिए कंट्रीब्यूट करा है, हु आर फ्रॉम अब्रोड एंड स्टिल दे आर कनेक्टेड टू इंडिया, दे आर गिविंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। Who opposed the online gaming act by filing a court challenge in कर्नाटका, तो किन्होंने मतलब अपोज करा है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, मतलब वो चाह रहे थे कि ये जो बंद ना करा जाए ऑनलाइन गेमिंग को, तो हेड डिजिटल वर्क्स ने इसके अगेंस्ट काम करा है। बच्चे ये ना एक्ट है, ये याद रख लेना, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, जो कि पास करा गया था, कि जिसके अंडर ना हमें जो भी गेम्स हैं, कौन सी गेम्स, अभी नीचे देखो ये क्वेश्चन वो है, विच कंपनी स्टॉप्ड इट्स रियल मनी गेमिंग सर्विसेज इन इंडिया आफ्टर दिस लॉ, दैट इज ड्रीम 11, रमी कल्चर एंड जूपी। ये वो गेम्स थी जो कि मनी रिलेटेड गेम्स जो खेली जा रही थी। हेड डिजिटल वर्क्स ने इसके अगेंस्ट अपोज करा है, इस एक्ट के अगेंस्ट। सो दीज आर द 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस करे हैं इस वीडियो के अंदर। मैं आगे इसकी सीरीज़ लाती रहूँगी, इंटरनेशनल अफेयर्स करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में हम। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।